हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी, अच्छे, अनुग्रहकारी, भले और पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी सच्चाइयों के लिए। धन्यवाद देते हैं हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए। वायदों के सच्चे परमेश्वर हैं आप। जो आप कहते हैं आप उसे निश्चय ही पूरा करते हैं। आपने यीशु को हमारे लिए क्रूस पर भेजा। हमारे लिए यीशु ने हमारे संपूर्ण पापों की कीमत को चुकाने के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित अपनी देह पर चुकाने के लिए यीशु हमारे लिए एक बलिदान बने, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि हमने आपके नाम पर, आपके क्रूस पर पूरे हुए काम पर विश्वास किया है। इसलिए अब हम अनंत काल तक जीवन में चलेंगे, जीवन को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं यीशु, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। जो एक कार्य क्रूस पर आपने पूरा कर दिया वो पूरी मानव जाति के लिए काफ़ी है। हम आपको सारी महिमा देते हैं। आपने हमें चंगाइयाँ दे दी, आपने हमें संपूर्ण बना दिया, आपने हमें संतुष्टि दे दी, आपने हमें जीवन दे दिया, आपने हमें अपनी बहुतायत दे दी, आपने हमें अपनी आपूर्ति दे दी, संपूर्ण आपूर्ति अपने लहू को बहाने के द्वारा। हम उसके लिए सारी महिमा यीशु आपको देते हैं प्रभु। आज की सभा में प्रभु, हम जानते हैं प्रभु कि बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ हैं, हमारे बीच में हैं, सब कुछ को सिद्धता से पूरा करने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम भले ही निर्बल अपने शरीर में हम महसूस करते हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारी सामर्थ, हमारी सहायता कहाँ से आती है प्रभु, क्योंकि अब हम अकेले नहीं, आप हमारे भीतर हैं, आप हमारे साथ हैं, इसीलिए सब कुछ संभव है हमारे लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी महिमा हम आपको देते हैं। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, नामों नाम आप सबको ब्लेस करें, सबकी आज आंखें खुल जाएं, ताकि प्रभु जैसा यीशु आप पिता को देखते थे, जैसा पिता का आपके साथ रिश्ता था, प्रभु हर एक व्यक्ति आपको देख सके और पिता को देख। हालेलुया, हालेलुया। कैसे सब? आमेन, आमेन। घर परिवार बच्चे, आमेन, आमेन। कितना सुकून, कितनी शांति, कितना रेस्ट यीशु ने हमें दिया। हर दिन कल्पना भी नहीं की थी ऐसे जीवन की। यीशु में आने से पहले नहीं मालूम था कि इतना सुकून इस जीवन में होगा। जीवन से मतलब परिस्थितियों की बात नहीं कर रही मैं, अंदर के सुकून की, शांति की बात कर रही हूँ, अंदर के रेस्ट की बात कर रही हूँ। कितने भी तूफान हो, कितनी भी परेशानियां हो, हम जानते हैं कि हमारा पिता हमारे साथ है, जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिसको हमारी फिक्र है, जिसने हमारे सर का हर एक बाल भी गिन के रखा हुआ है। आमेन। हमारे सर का हर एक बाल भी गिन के रखा हुआ है, जो आकाश के पक्षियों की भी चिंता करता है और हर दिन उनको खाना प्रोवाइड कराता है। वो हमारा पिता हमेशा हमारे लिए, हमें देने में रुचि रखता है, हमेशा हमारे लिए कुछ करने में, हमें खुश करने में, हमें हैरान करने में रुचि रखता है। हालेलुया। वो चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बस उनके प्यार को एंजॉय करें। जब हम जानते होंगे कि वो हमें कितना प्यार करते हैं, तभी तो हम एंजॉय करेंगे ना। एक जगह रोमियो में लिखा है, शायद 8 में लिखा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वहां लिखा है कि सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की
उनके प्रकट होने की बाट जो रही है। आमेन। सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो, क्या मतलब समझ में आता आपको इसका? क्या समझ में आता आपको कि सृष्टि जो नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ भी, जो कुछ भी सृष्टि में है, वो सब आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की बाट, जमीन आसमान, है ना, हर चीज आदम की वजह से क्या हो गई थी? पतन हो गया था, है ना, पतन हो गया था। तो सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। अब परमेश्वर के पुत्रों के क्यों लिखा वहां पे प्रकट होने की बाट जो रही है? क्यों लिखा? हाँ, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, जो ये जानते हैं, जो ये जानते हैं कि परमेश्वर मेरे पिता हैं, जो ये जानते हैं मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी, मैं उनकी संतान हूं, जो ये जानते हैं, सृष्टि भी उनकी बाट जो रही है। जब तक आप खुद नहीं जानते कि आप कौन हैं, सबसे बड़ा चैलेंज शैतान हमारे सामने यही लेकर आता है कि हम ये ना जाने, हम ये भूल जाएं, हम ये याद ना रखें कि हम मसीह में कौन हैं। मसीह में ही तो हम परमेश्वर के पुत्र, हम जानते हैं ना कि मसीह में हम परमेश्वर के बेटे बने हैं। मसीह ने वो पाप की दीवार जो हमें पिता से अलग करती थी, मसीह में वो पाप की दीवार गिराई गई, यीशु के लहू के द्वारा गिरा दी गई है। यीशु के एक सिद्ध बलिदान के द्वारा वो दीवार पिता और हमारे बीच में जो थी वो हमेशा के लिए हटा दी गई है। लेकिन अगर आप और मैं, हम ये बात, ये सच्चाई जिसको यीशु पूरा करने आए थे, हमें अपनी पहचान में अपने साथ जो एक करने आए थे, हम आज परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बना दिए गए हैं। अगर हम इस एहसास के साथ जीते नहीं हैं, हम संसारिक फिक्रें, संसारिक चिंता, संसारिक बोझ, संसारिक भार, संसारिक लोग हमारे लिए अगर ये ज्यादा वास्तविक हैं, ये ज्यादा हमारे लिए वास्तविक ही कहूंगी, ज्यादा हमारे लिए ये सच है, तो हम उसके प्रति, उन चीजों के प्रति हम ज्यादा सचेत होकर चलते हैं। लेकिन अगर जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया, अगर हम उसके प्रति ज्यादा सचेत हैं, तो हम हमेशा खुश होकर जीते हैं, हम हमेशा शांति में चलते हैं, हम हमेशा जोश में रहते हैं, हम हमेशा आनंद में रहते हैं, हम हमेशा एक्साइटमेंट में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम कौन हैं। और जब हम ये जानते हैं हम कौन हैं, तो सृष्टि भी उनके प्रकट, ऐसे लोगों के प्रकट होने की बाट जो रही है। देखो, जब आपका नया जन्म हुआ, उससे आपका जीवन नहीं बदला, अंदर से तो बदल गया था आत्मा में। जब नया जन्म हुआ तो जीवन किसी का नहीं बदलता, जीवन बदलता है एहसास करने से। समझ रहे हैं आप? जागरूक रहने से जीवन बदलता है हमारा। जब आपने यीशु पर विश्वास किया, अंदर से तो सब बदल गया, आप नई सृष्टि बन गए, परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियां बन गए, परमेश्वर की संतान बन गए, निज संतान बन गए। आज से पहले वो सच्चाई एग्जिस्ट नहीं करती थी आपके जीवन में, सब कुछ बदल दिया। लेकिन बाहरी जीवन कभी किसी का नहीं बदलता जब तक कोई उस एहसास में चलता नहीं है। आज संसार के लोग किसकी इंतजार कर रहे हैं? वो सच को नहीं जानते कि उनका उद्धार कैसे है, उनका जीवन कैसे बदलेगा, उनका जीवन नया कैसे होगा, वो स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगे, परमेश्वर की महिमा कैसे उनके जीवन में प्रकट होगी, कुछ नहीं जानते वो। लेकिन संसार के लोगों को किसकी जरूरत है? किसकी? परमेश्वर के पुत्रों की। कौन परमेश्वर के पुत्र? जिनका उद्धार हो गया, सिर्फ उनकी
उनकी बाट जो रहा है संसार, जो इस एहसास में, इस जागरूकता में चलते हैं कि अब मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मेरी एक नई पहचान है, अब मैं मसीह में कौन हूं, परमेश्वर ने मुझे क्या दे दिया है, मुझे क्या बना दिया है, अब मेरे पास क्या अधिकार हैं, अब मेरे अंदर क्या सामर्थ है, अब मेरे अंदर क्या पावर है, जो इस एहसास में चलता है। तो पहले खुद के लिए एहसास करना, खुद जो परमेश्वर ने आपको बना दिया, पहले उसको जानना, उसके बाद आप सृष्टि के लिए, केवल इसलिए नहीं बचाए गए कि खाली उद्धार हो गया, चलो अब गिरते पड़ते कैसे भी स्वर्ग तो जाना ही है, इसलिए नहीं किया। ये संपूर्ण उद्धार नहीं है। ये संपूर्ण उद्धार ये है कि जब हम इस संसार में हैं, हम जीते जी यहां फुलनेस में चलें, इस एहसास के साथ चलें। जब हमारा उद्धार हुआ, ये बातें मालूम आपको समझने के लिए मैं हर बार बोलती हूं, जब हमारा उद्धार हुआ तो हमारी आत्मा में सब काम नया हो गया। ठीक है, जैसा स्वर्ग में पहुंचने के समय में स्वर्ग के अंदर रहने के लिए जितना चाहिए, उतना आपकी आत्मा में, आपके अंदर काम पूरा हो गया। ठीक है, सिर्फ एक शरीर ही तो बदलना है, एक शरीर का ही तो रूपांतरण बाकी रह गया ना। हेलो, सो रहे जाग रहे, सो रहे हो? शरीर का ही तो एक चेंज होना है, जो अभी बदलना बाकी रह गया है। वचन हमें बताता ना, जब यीशु हमें लेने के लिए आएंगे तो क्या होगा, ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा और हमें नई बॉडी मिलेगी, ग्लोरियस बॉडी, महिमामय शरीर हमको मिलेगा। ठीक है, तो लोग यीशु के आने की वेट तो कर रहे हैं, है ना, कि हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन अब यहां इस धरती पर वो स्वर्गीय हैं, वो स्वर्ग के नागरिक हैं, वो स्वर्ग के वासी हैं, वो इस एहसास के साथ नहीं जीते। हमने स्वर्ग जाना, हमने स्वर्ग जाना, हमने स्वर्ग जाएंगे, हमारा उद्धार हो गया, उद्धार हो गया। अब हम स्वर्ग के हैं। यीशु ने, यूहन्ना की अगर आप पुस्तक देखोगे ना, उससे 40 टाइम से बढ़कर, 40 बार से बढ़कर यीशु ने कहा, मैं पिता से आया हूं, मैं पिता की ओर से आया हूं, मैं स्वर्ग से उतरा हूं, मैं स्वर्ग की रोटी हूं। यीशु ने बार बार ये कहा कि मैं स्वर्गीय हूं, मैं स्वर्गीय हूं, मैं स्वर्गीय हूं। इस सच्चाई को यीशु ने बार बार बोला कि मैं स्वर्गीय हूं। आप और मैं कौन है? हेलो, कौन है? पक्का? तो स्वर्गीय हैं अगर, तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? स्वर्गीय होनी चाहिए। हमारे विचार कैसे होने चाहिए? स्वर्गीय होने चाहिए। हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये सिर्फ जो मेरा ये शरीर है, यही एक चेंज होना बाकी रह गया है, बाकी सब स्वर्गीय है। अब मैं स्वर्ग का वासी हूं, क्यों? जैसे यीशु थे वैसा ही मैं भी हूं इस समय। जैसे यीशु स्वर्गीय थे, इस दुनिया में आए थे, अभी भी हैं स्वर्गीय, ऐसे ही अब मेरे अंदर भी सब कुछ बदल गया है। सब कुछ परमेश्वर ने स्वर्गीय कर दिया है मेरे अंदर। मेरी आत्मा में मैं संपूर्ण हूं, कोई कमी नहीं है। तो जितना आप यीशु को देखेंगे, जो यीशु ने काम पूरा कर दिया, जितना आप उसको फोकस करेंगे, उस पर अपना मन लगाएंगे, उस पर अपना ध्यान लगाएंगे, उस पर अपनी आंखें लगाएंगे, आपकी सोच भी बदलती चली जाएगी, आपका दृष्टिकोण भी बदलता चला जाएगा। आप जब इस एहसास के साथ चलेंगे कि परमेश्वर कौन है, वो मुझे कितना प्यार करते हैं, वो मेरे कितने अच्छे पिता हैं, वो मतलब जो प्यार वो मुझे करते हैं, वो मेरे जीवन भर के लिए मेरे लिए काफी है। कोई मुझे प्यार करे, मुझे प्यार ना करे, वो प्यार मेरे लिए सब कुछ को प्रोवाइड करा सकता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है वो प्यार। जैसे यीशु इस संसार में उस एहसास के साथ जीते थे। यीशु ने बार बार क्या कहा? हे पिता, जो महिमा तूने मुझे दी, शायद यूहन्ना 17 में लिखा था, हे पिता, जो महिमा तूने मुझे दी, मैंने वो महिमा मैंने इन्हें भी दे दी है। आज मतलब अगर आप चर्चिज में देखोगे, लोग जब वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो रोते हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के वर्शिप के गीत गाते कि अपनी महिमा दे दे, अपनी महिमा उतार दे, हम पर ले आ अपनी महिमा, है ना।
ऐसे सॉन्ग्स आज भी गाते हैं। पर यीशु ने क्या बोला? हे हे पिता, जो महिमा तूने मुझे दी थी वो महिमा मैंने इन्हें दे दी है। अब वो महिमा कहाँ है? हमारे भीतर है वो महिमा। वो बाहर कहीं नहीं है, वो आपके और मेरे अंदर है। और वो महिमा जब आप एहसास करते हैं, आप इस सच को बिलीव करते हैं, वो महिमा आपके जीवन में सब कुछ को करने की पावर रखती है। सब कुछ को बदलने की पावर रखती है। कोई भी सिचुएशन रहने दो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, कोई रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कोई चिंता का विषय है, कोई डर का विषय आ जाता है, किसी तरह का भी कोई आपके शैतान किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स लेकर आता है, कुछ भी आपकी लाइफ में हो जो इस धरती पर हम देखते हैं, क्योंकि ये पतित संसार है, तो कुछ भी हो, वो महिमा कहाँ है? आपके अंदर है। वो हमेशा आपके अंदर से बह रही है और वो बाहर आपके, क्योंकि वो आप एहसास में चल रहे हैं, तो वो आपके जीवन को भी ब्लेस कर रही है और वो आपके थ्रू फिर दूसरों के जीवन को भी ब्लेस करती है। अब आपका जीवन एक प्राकृतिक और सामान्य जीवन नहीं है। अब आप एक प्राकृतिक और सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसीलिए बार बार हमें ये सुनने की जरूरत है, बार बार ये समझने की जरूरत है कि हम संसारिक व्यक्तियों की तरह नहीं हैं। हमारे संपूर्ण पापों की कीमत यीशु ने चुका दी और हमने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु के लहू पर विश्वास किया है। अब हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं। परमेश्वर अब मेरे पिता हैं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। वो मुझे फिक्र करते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, मेरी हर गलती, मेरा हर गुनाह, मेरा हर पाप उनकी कृपा, उनके प्रेम से बहुत छोटा है। मेरी कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, मेरा कोई भी पाप परमेश्वर को मेरे जीवन में काम करने से रोक नहीं सकता। जैसे एक अंधा व्यक्ति अगर अंधा है तो क्या परमेश्वर सूर्य उगाना बंद कर देंगे उसके लिए? अगर एक ब्लाइंड मैन है तो परमेश्वर बोलेंगे ये तो अंधा है, इसको तो सूर्य का पता नहीं चलता, चलो इसकी लाइफ से सूर्य बंद कर दो? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही परमेश्वर कभी भी अपनी कृपा को हमारे जीवन में रोकते नहीं है। तब जब हमारी किसी भी झूठ की वजह से हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं, हम नहीं देख पाते परमेश्वर के प्रेम को, उनकी कृपा को, उनकी दया को, जब हम नहीं भी देख पाते ना, तो परमेश्वर उसे हमारी जिंदगी में रोकते नहीं है, अपनी ब्लेसिंग्स को रोकते नहीं है, अपने प्यार को रोकते नहीं है हमारी जिंदगी में। वो हमेशा निरंतर हमारी जिंदगी में बहता है। आमेन। तो परमेश्वर चाहते हैं जो महिमा उन्होंने हमें दे दी है, हमारे अंदर है, पहले हम खुद अपने लिए उसका एहसास करें और फिर हम उस महिमा को जब हम एहसास में चलते हैं तो सृष्टि भी पहचान जाती है कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं जो प्रकट हो गए हैं और हमारा छुटकारा आ गया है। आमेन। जब आप जानते होंगे ना कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप किसी सिचुएशन से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। जब आपको पता है जब लाजर मर गया था, कितने दिन मरा रहा है कि नहीं? तो यीशु क्योंकि उस एहसास के साथ जीते थे, वो जानते थे मेरा पिता आज भी काम करता है, उन्होंने कहा, और जैसे मेरा पिता आज भी काम करता है तो मैं भी करता हूं, और जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं भी करता हूं, यीशु ने कहा। यूहन्ना में बहुत बार 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 कहा। अब यीशु ने लाजर मरा हुआ था, जब लाजर को जिंदा किया, एफर्ट लगाए, ऐसा जिंदा किया जैसे कोई झपकी लेने के लिए सोया होता है और उसको बोला उठ जा, उठ जा। आप समझ रहे मेरी बात को? हमारे लिए हर चीज इतनी आसान, मतलब अगर हम इन आत्मिक सच्चाइयों को अपने लिए अगर हम गहराई से अपने अंदर मनन करते हैं, हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हमारे लिए हर चीज आसान हो जाती है। कुछ भी मुर्दा जिंदा होना हमें लगता असंभव है, लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं कौन हूं और आत्मिक सच्चाइयों पर अपने मन को लगाकर रखता है, अब मैं मसीह में, आत्मिक सच्चाई का क्या मतलब? मैं मसीह में कौन हूं, परमेश्वर ने मुझे क्या बना दिया है, मुझे क्या दे दिया है, परमेश्वर का
परमेश्वर मुझे कैसा देखते हैं। अगर मैं गलती करता हूं, अगर मैं पाप करता हूं, अगर मैं गिर जाता हूं, अगर मैं असफल होता हूं, परमेश्वर मुझे कैसा देखते हैं। परमेश्वर क्या मेरे जीवन से आशीषों को ब्लॉक कर देते हैं? क्या परमेश्वर मुझे ब्लेस करते हैं कि नहीं करते हैं? जब आप ये परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में जब आप सच्चाइयों को जानते हैं, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं आपके साथ। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, बहुत पुरानी थी, लेकिन मैंने देखा उन्होंने हाथ में एक प्लास्टिक का ग्लव लिया और उस ग्लव को पकड़ा, प्लास्टिक के ग्लव को पकड़ा और बोला कि ये प्लास्टिक का ग्लव कुछ कर सकता है? प्लास्टिक का एक ग्लव कुछ कर सकता है अपने आप? नहीं कर सकता ना। जब आप उसके अंदर हाथ डालते हैं, अब वो क्या है? ग्लव हाथ बन गया ना। अब वो ग्लव सब कुछ कर सकता है, लेकिन ग्लव ये कहे कि मैं कर रहा हूं, ये तो मैं कर रहा हूं, ये तो मैंने किया है, तो बेवकूफ है ग्लव। क्योंकि बिना यीशु के हम कुछ नहीं कर सकते। बट थैंक गॉड, यीशु अब कहां है? हम कौन है? हम ग्लव है वो। हालेलुया। हम वो ग्लव है, हम जो सोचते हैं मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, और हम ग्लोरी लेते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो काम मैंने किया, जो कि मिसकंसेप्शन है। लोग जो आज मिनिस्ट्रियां कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो सारी महिमा खुद लेने लगते हैं, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि परमेश्वर की महिमा उनके अंदर है, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके अंदर उड़ेल दी गई है, तो वो नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? परमेश्वर। क्योंकि उनके अंदर है, इसीलिए वो आज बड़े बड़े काम, चिन्ह चमत्कार, मुर्दे जिंदा करना, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, वो नहीं है, वो अंदर, क्योंकि परमेश्वर का जीवन उनकी महिमा है, इसीलिए वो कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आप और मैं कौन है? यूहन्ना 15 में यीशु ने बोला, बिना मेरे द्वारा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम किसी भी एक भी छोटी बात की हम महिमा नहीं ले सकते, क्योंकि अब हम एक आत्मिक जन हैं। हमें बुद्धि कहां से आती है? हमें समझ कहां से मिलती है? हमें गाइडेंस कहां से मिलती है? हमें डायरेक्शन कहां से मिलती है? हमें लीडिंग कहां से मिलती है? पवित्र आत्मा से मिलती है। हर चीज के लिए हमें कौन गाइड करता है? अंदर परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो भरी गई है हमारे अंदर, वो हमें गाइड करती है, लीड करती है, डायरेक्ट करती है। आज जो कुछ भी हम करते हैं वो हम नहीं करते, हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अरे मैं तो इतना करता हूं, किसी को दिखता नहीं, मैं तो इतना काम कर रहा हूं, मुझे तो उतनी महिमा नहीं मिलती, लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, मेरी तारीफ नहीं करते, मैं तो इतना करता हूं, दूसरे कुछ नहीं करते, उनको इतना अप्रिशिएट करते हैं, कोई कुछ नहीं करता। हम ऐਵੇਂ ही बेफजूल अपना समय बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं। अगर हम ये बात आज समझ जाएं कि इस फ्लैश में कुछ भी अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं आप? इस फ्लैश में कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। पाप हम कहां से करते हैं? इसी फ्लैश के साथ ही करते हैं ना। तो इस शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है, पर हमने अपने शरीर को इतना बड़ा बना दिया है कि आत्मिक चीजों को हम भूल जाते हैं, आत्मिक सच्चाइयों को हम साइड में रख देते हैं। हमारे लिए शरीर बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि इतने सालों से हमने इसी को ही ट्रेन किया है, इसी को ही हमने बड़ा किया है अपनी जिंदगी के अंदर। लेकिन सच्चाई क्या है? हमारी सच्चाई, अब हम शरीर में भी जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो वो प्रभु की महिमा के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्रभु की महिमा के लिए। क्योंकि अब हम समझते हैं कि अगर प्रभु ना चाहे नहीं, अगर प्रभु ऑक्सीजन देते हैं तो आज मैं यहां जिंदा खड़ा हूं। अगर प्रभु ने मुझे ताकत दी है तो मैं बिस्तर से उठकर खड़ा हो सकता हूं। अगर प्रभु बारिश ना करें, ठीक है, तो फसल नहीं होएगी, आप खा नहीं सकते, आपको पानी ना प्रोवाइड कराया जाए, सब कुछ, हवा, पानी, खाना, सब कुछ परमेश्वर प्रोवाइड कराते हैं।
कुछ भी ऐसा नहीं है। इंसान बड़ा घमंड में घूमता है, बड़ा घमंड में फूल के घूमता है कि मैं हूं सेल्फ मेड आदमी, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरा पैसा। इंसान सोचता है मैं कुछ करने वाला हूं, है ना। जबकि अब क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर है, परमेश्वर की समझ हमारे अंदर है, इसीलिए आज हम जानते हैं कि बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोल दिया है। परमेश्वर बुद्धि का खजाना है और वो खजाना आज आपके अंदर है, मेरे अंदर है। मूर्ख व्यक्ति अपने पे घमंड करता है कि मैं, मुझे, मैं, मेरा, मुझे, मूर्ख व्यक्ति बाइबल कहती है। लेकिन समझदार व्यक्ति ये जानता है कि बिना परमेश्वर के मैं कुछ भी नहीं हूं। और अभी वो महिमा मेरे अंदर है, परमेश्वर मेरे अंदर है। मैं एक ग्लव की तरह हूं। ग्लव अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं भी बिना परमेश्वर के कुछ नहीं कर सकता। आमेन। लेकिन अब उनके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमेन। तो आप क्या होगा, आपके सर से बोझ खत्म। आप सिर्फ करने वाले और देने वाले बनेंगे। आप वापसी की किसी से कोई आशा नहीं रखेंगे, कोई वापसी की किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा वो पुराना इंसान तो मर गया, अब ये जो है ये नया इंसान है और ये अब परमेश्वर के आत्मा के चलाई से चल रहा है। जैसा परमेश्वर का आत्मा चलाता है ये वैसा ही काम करेगा। वो कैसे करेगा? जब आप उस एहसास में चलेंगे, जब आप उस एहसास में चलेंगे कि मैं अब परमेश्वर का बेटा हूं, जैसे परमेश्वर है वैसा ही मैं भी हूं इस दुनिया में। तो आप क्या करेंगे? आप किसी की तरफ नहीं देखेंगे, किसी पर अपनी आंखें नहीं लगाएंगे, आप अनकंडीशनली करते चले जाएंगे। जब कोई आपकी बुराई भी करेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप जानते हैं अब मैं पृथ्वी का नहीं, अब मैं एक स्वर्गीय व्यक्ति हूं, स्वर्गीय इंसान हूं। आज हम बीमार भी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने आप को इस पृथ्वी का समझते हैं, हम इस धरती का समझते हैं अपने आप को, जबकि आत्मा में संपूर्ण रीति से हम चंगाई को परमेश्वर ने डिपॉजिट कर दिया है। हमें पूरी तरह से चंगा कर दिया है परमेश्वर ने। जैसे जब आप अपने अंदर पाप में विचार सोचते हैं तो आप पाप करते हैं, है कि नहीं? पाप में विचारों को सोचने से आप पाप करते हैं। ऐसे ही आप जब बीमारी के विचारों को भी सोचते हैं तो आप बीमार होते हैं। अब अगर कोई डॉक्टर पे जाता है, ठीक है, जबकि अंदर चंगाई डिपॉजिट है, जबकि परमेश्वर ने पूरी रीति से काम पूरा कर दिया है, लेकिन जब हम डॉक्टर पे जाते हैं तो क्या होता है? हम डॉक्टर की बातों पे अपने मन को लगा लेते हैं, हम उसकी बातों को सच मान लेते हैं और जो वो कहता है हम वैसा ही सोचने लग जाते हैं अपने विषय में। जब हम वैसा ही सोचने लग जाते हैं तो हम वैसा ही जीने लग जाते हैं, हम वैसा ही कभी भी सोचो, जब आप कोई डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है अरे आपके तो आप में तो ये कमी है, आप में तो वो कमी है, आपकी तो हड्डियां गलने वाली हैं, आपको तो हार्ट का इश्यू है ना, आपका तो दिल बड़ा कमजोर हो गया है, आपकी तो किडनीज को ये प्रॉब्लम हो गई है। तो हम वो क्या बता रहा होता है? इस पृथ्वी की सच्चाइयां। देखो, विश्वास करना वास्तविकता को नकारना नहीं है। जब हम बोलते हैं ना विश्वास करना, तो विश्वास करना का मतलब ये नहीं है कि हम वास्तविकता को नकार रहे हैं। नकारना नहीं है, आपको अपना फोकस वास्तविकता को नहीं देके आपको अपना फोकस परमेश्वर जो कहते हैं उस पर लेकर जाना है। जब आप डॉक्टर पे जाते हैं तो वो आपको बोलता है आपको ये प्रॉब्लम हो गई, आपको ये प्रॉब्लम हो गई, आपके तो ये भी खराब हो गया, अब तो वो भी खराब हो गया, आपके साथ तो अब ये होने जा रहा है, अब तो आप थोड़े दिन के मेहमान हो, आपके तो वो बहुत सब नेगेटिव बातें बोलता है डॉक्टर। लेकिन जब आप उन जो आप मसीह में बना दिए गए अपनी नई पहचान के प्रति जब आप एहसास में चलते हैं तो क्या होगा? जब डॉक्टर के पास से एक इंसान निकलता है तो वो क्या क्या होता है? एक नॉर्मल इंसान,
वो वही सोचने लग जाएगा, अच्छा अब ये हो जाएगा, अच्छा अब डॉक्टर ने ये बोला, अच्छा मुझे अब ये हो जाएगा, अच्छा मुझे ये करना पड़ेगा, अच्छा मुझे वो करना पड़ेगा, अच्छा अब ऐसा हो जाएगा। वो वही चीजों को कल्पना करने लगेगा, इमेजिन करने लगेगा, और वही सिम्टम उसकी बॉडी में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो बुद्धि में चल रहा है परमेश्वर की, जब बाइबल बोलती है ना बुद्धिमानों की संगति कर, है ना, बुद्धिमानों की संगति कर, मूर्खों की संगति ना कर। क्यों? ये क्या, इसका क्या मतलब है? जो परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, जो उस एहसास में चलते हैं, वो बुद्धिमान है। हमको मूर्ख लोग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, हमको बुद्धिमान लोग चाहिए। हमको किस पर विश्वास करना है, मूर्ख लोगों पर या बुद्धिमानों? मूर्ख का मतलब ये नहीं कि उसको कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान में और बुद्धि में अंतर है ना। ज्ञान का मतलब है वर्ल्डली नॉलेज, बुद्धि का मतलब है विजडम, और विजडम कौन है? यीशु, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की बुद्धि है। अगर आप नीति वचन पढ़ोगे ना, आपको वहां पढ़ने को मिल जाएगा कि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। तो बुद्धि यीशु है, जिसके पास यीशु है उसके अंदर बुद्धि है, उसको परमेश्वर ने अपनी बुद्धि दी है। और जितना वो वचन के साथ संगति करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर उसके बारे में बोलते हैं, जो परमेश्वर उसके बारे में सोचते हैं, जैसे परमेश्वर हैं, वो व्यक्ति वचन के साथ जो संगति करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। तो आप जब डॉक्टर से आते हैं तो अब आप ज्ञानी हैं या बुद्धिमान हैं? जब आप डॉक्टर से आते हैं तो जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मुख्य स्थान देते हैं। मैंने पहले 2 हफ्ते भी बोला ना कि जब आप, शैतान जो आपको झूठ दिखाता है, जब आप उस पर फोकस करते हो तो आप खुद को श्राप के नीचे ले आते हो। शैतान का काम है आपके जीवन में श्राप पहली जगह पे आ जाए, वो धक्के से आए, वो कैसे भी आए, श्राप पहले स्थान पर आ जाए आपकी जिंदगी में। जैसे श्राप आपकी जिंदगी में पहले स्थान पर आया, उसका काम हो जाता है। परमेश्वर क्या क्या चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को, जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया, आपके लिए सब कुछ को संपन्न कर दिया, आप उसको अपनी सोचों में, अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में लेकर आए। अब सोचिए, शैतान को हम बोलते हैं वो झूठा है, वो धोखेबाज है। वो झूठा और धोखेबाज इसीलिए है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब वो खुद कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने बोला ना, आप डॉक्टर से बाहर आएंगे, शैतान कुछ नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? वो इसीलिए तो धोखा देने आता है कि मैं धोखा दूंगा, ये वैसा ही सोचने लग जाएगा, और जब ये वैसा ही सोचने लग जाएगा, वैसा ही महसूस करने लग जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था ना कि जो हमारी कल्पनाएं होती हैं वही हमारे इमोशंस आने लग जाते हैं, वही हमारी फीलिंग्स, हमारे बॉडी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो शैतान खुद तो कुछ नहीं कर सकता किसी विश्वासी की जिंदगी के अंदर, नहीं कर सकता, मतलब उसके पास कोई पावर नहीं है एक विश्वासी की जिंदगी के ऊपर। बट वो क्या करता है? अपना झूठ और अपना धोखा लेकर आता है एक विश्वासी के पास, ताकि वो वैसा ही सोचने लग जाए, वैसा ही विचार करने लग जाए, वैसे ही उसकी कल्पनाएं हो जाएं, और वो उसका काम, वो उसके साथ राजी हो जाए, ताकि शैतान का झूठ उसके अंदर वैसा ही हो जाए। समझ रहे आप? तो जब एक विश्वासी एक बार मैंने पहले भी गवाही दी थी, मैं गई डॉक्टर पे, मेरे को इस लेफ्ट आर्म में बहुत चीसें पड़ रही थी, बहुत बहुत गंदी वाली चीसें पड़ रही थी इस लेफ्ट आर्म में। तो मैं डॉक्टर के पास गई चंडीगढ़ दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला जी आपको तो हर्पिस है, और उन्होंने मुझे दवाइयाँ इतनी सारी लिख के दे दी कि आपको तो जी हर्पिस है, और ये करना, वो करना, ये ऑइंटमेंट लगानी है आपको, ये सब करना है। मैं जैसे ही वहाँ से बाहर निकली डॉक्टर से, तो मेरे को, मतलब एक होता ना, इसको बोलो आप, एक सिम्टम्स को लेके बड़ा भयंकर गुस्सा, सिम्टम्स को लेके, कि हाँ, बंदा कहता है ना, इसकी औकात क्या है, इसकी ताकत कैसे, मतलब इसके पास क्या पावर है, ये आया कैसे मेरी बाजू के अंदर हर्पिस। मैं वहीं से ही बहुत, मतलब वहीं से मैं खड़ी हो गई कि अब ये आके दिखाए। वो जो चीसें पड़ रही थी ना, जो दर्द की लहरें उठ रही थी,
मैंने बोला अब ये आके दिखाए, और मैं ऐसे था जैसे कोई डंडा लेकर खड़ा होता है ना, कि अब ये आके दिखाए और मैं तो आज इसकी टांगे तोड़ूंगी आज इसकी। तो मैं ऐसी पूरे गुस्से के साथ में बोले कि कैसे आ सकता है, ये नहीं आ सकता। तो मैं जैसे यहाँ पहुंची अपने सेक्टर में, तो हस्बैंड ने गाड़ी टर्न की और केमिस्ट के वहाँ खड़ी कर दी। मैंने बोला क्या कर रहे हो आप? कह रहे क्यों, दवाई नहीं लेनी? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं खानी है दवाई। तो कहते क्यों गए थे डॉक्टर पे फिर? मैंने बोला गई थी ऐसी ही, अपनी तसल्ली के लिए गई थी, लेकिन मुझे दवाई नहीं खानी। कहते क्यों नहीं खानी? रात को पेन होगा, आधी रात को पेन होगा, फिर क्या करोगे? मैंने बोला कुछ नहीं होगा, जो होगा मैं संभाल लूंगी अपने आप। मुझे नहीं खाना मतलब मुझे नहीं खानी दवाई। और मैं खड़ी हूँ इसके लिए डंडा लेकर, और सच मानना जैसे ही वो लहर पहला कदम रखती थी, मैं वहीं डंडा लेके खड़ी होती थी और वो वहीं पीछे हो जाती थी। ऐसा कुछ बार हुआ, और जब मैं खड़ी थी वहां अपने अधिकार को लेकर, उसके बाद वो वहां लहरें आनी बंद हो गई। आमीन। मुझे उसको मौका ही नहीं देना था कि वो मेरे शरीर पर अपनी जगह बनाए। समझ रहे हैं आप? ये आप पर है, मुझ पर है, हम बीमारी को कैसा देख रहे हैं, हम किसी सिम्टम्स को कैसा देख रहे हैं। आपको पता है ना, इजरायली लोग जब परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस लैंड पे ले जाने का प्रॉमिस किया, परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें अब प्रतिज्ञा के वो देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया, वायदा कर दिया परमेश्वर ने, उनकी जिंदगी में इस चीज को प्रॉमिस कर दिया परमेश्वर ने। तो क्या होता है, वहां लिखा है एक जगह पे, जब इजरायली जाते हैं, तो वहां पे राहाब वेश्या होती है, तो उनको राहाब वेश्या मिलती है, तो वो वहां पे छुपना चाहते हैं। तो राहाब वेश्या कहती है, अरे वो जबकि मिस्र मिस्र की होती है, बट वो उनको बोलती है आ जाओ आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ आ जाओ, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारे परमेश्वर को लाल समुद्र कैसे उसने दो भाग में किया था, मैंने देखा है तुम्हारे परमेश्वर का काम। और वो उनको शरण दे देती है वहां पर, ठीक है। लेकिन जब यहोशू वहां पे परमेश्वर उसको नियुक्त करते हैं, चुनते हैं, खड़ा करते हैं, तो फिर वहां पे वो 12 भेदिए जाते हैं ना इजराइल की तरफ से, कि हम जाएं, परमेश्वर ने बोला तो है कि जाओ, कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा की भूमि में लेके जाऊंगा, तो हम जरा जाके देखें तो सही वो कैसी है। तो 10 जब वो जाके आते हैं, तो 10 एक रिपोर्ट लेकर आते हैं और 2 एक रिपोर्ट लेकर आते हैं। 10 आकर रिपोर्ट लेकर आते कि नहीं नहीं नहीं, हम तो उन पर विजय नहीं पा सकते, बिल्कुल भी नहीं, वो तो इतने बड़े बड़े दानव की तरह हैं उनके शरीर, हम तो उनकी दृष्टि में टिड्डियों की तरह है, उनकी दृष्टि में हम नहीं जा सकते, हम तो मर जाएंगे, हम तो उनकी रोटी बन जाएंगे, हाँ वो तो हमें खा जाएंगे, हमें खत्म कर देंगे। 10 लोग ये रिपोर्ट लेकर आए थे, लेकिन 2 लोग यहोशू और कालेब, जब वो ये जो रिपोर्ट लेकर आए थे, किसको दे रहे थे? इजराइल में जो लोग थे, इजराइल के लोग सुन रहे थे उनकी रिपोर्ट को जब वो आए थे। लेकिन जब ये 2 यहोशू और कालेब ने मुंह खोला, तो उन्होंने क्या बोला? अरे वो लोग तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो लोग, हम उनको अपने मुंह का निवाला बना लेंगे, कुछ भी नहीं है वो लोग। तो उन्होंने आके रिपोर्ट क्या दी? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में लेकर, हम तो उसमें प्रवेश कर चुके हैं। आमीन। हमको तो यीशु ने प्रवेश करा दिया है, पर उनको प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करना था। और यहोशू और कालेब पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर आए और बाकी के 10 नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। और इजरायली लोग जिन्होंने सुना वो सब डर गए। जब वो 10 बोले तो वो सब डर गए कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, हमको तो नहीं मरना, हम तो नहीं जाएंगे। भूल गए परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में तुम्हें लेकर जाऊंगा। आप समझ रहे हैं कितना कितना अंतर है इस एक चीज में, कि आप दुष्ट की रिपोर्ट पर जो वो आपको आके बातें कहता है, जैसे वो 10 इजरायली आकर बोले तो सारा इजराइल डर गया। तो जब दुष्ट आपको आके कुछ बोलता है, तो ये आप पर है कि आप उसकी रिपोर्ट को सुनते हो। देखो, मैं डॉक्टर को
गलत नहीं कह रही हूँ, या मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ कि आप डॉक्टर पे ना जाओ, आप दवाई ना खाओ, आप जो फील करते हैं आप वो करो, जो आपको लगता है अपने लिए मेरे लिए जरूरी है वो करो। पर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अब परमेश्वर ने आपको एक नया मनुष्य बना दिया है। अब आपके अंदर 100% चंगाई है, आपके अंदर खजाने भरे पड़े हैं। अब ये आपको उसको खोलना है। अब आप कैंसर को कैसा देखते हैं, वो बोलते, उन्होंने आके रिपोर्ट दी थी 10 ने, उनकी दृष्टि में तो हम टिड्डियां हैं। 10 ने आके बोला था। हम भी क्या बोलते हैं, शैतान मुझे ऐसा देखता है, शैतान मुझे ऐसा बोलता है। कैंसर को भी हम बड़ा बना देते हैं, जो वो बोल रहा है मुझसे कि अब तो तू मर जाएगा, अब तो मैं तुझे मार दूंगा, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा, अब तेरी जिंदगी खत्म है, अब तू जिंदा नहीं रहेगा। हमको कैंसर को बोलना है ना कि कैंसर को हमको सुनना है। कैंसर हमको कैसा देख रहा है, हमको उसको नहीं अलाउ करना, अनुमति देनी। हम कैंसर को कैसा देखते हैं, टिड्डी है वो हमारे सामने, वो हमारे हम उसको वो शत्रु है जो पहले से हारा हुआ है। हमको उसको अपनी जिंदगी में हावी नहीं होने देना है। आप समझ रहे हैं? तो जब कोई डॉक्टर से बाहर निकल कर आता है तो उसको क्या करने की जरूरत है कि नहीं, जो डॉक्टर ने कहा है वो फैक्ट है, वो एक वास्तविकता है। लेकिन मैं जानता हूं प्रभु यीशु, आपने मुझे अपनी धार्मिकता दे दी है, और अब जैसे आप हैं वैसा ही इस समय इस धरती पर मैं भी हूं। आपने क्योंकि मुझे धर्मी बना दिया, और इसीलिए आपने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं चंगा हो जाऊं। और आपके कोड़े खाने से यीशु मैं चंगा हो चुका हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी बॉडी का हर सेल, हर एक ऑर्गन, हर एक वेन, हर एक टिश्यू, हर एक बाहरी भीतरी हर तरह का ऑर्गन, हर एक जॉइंट, हर एक हड्डी, हर एक बोन, सब चंगे हो चुके हैं। आप उसको फोकस नहीं करते जो डॉक्टर ने बोला है, आप उसको फोकस करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। समझ रहे हैं आप? मैंने बोला ना, केवल यीशु के पास जब आते हैं, जब आपका उद्धार हो जाता है, आपका जीवन नहीं बदल जाता। अगर आप यूं ही बैठे रहें बिना किसी एहसास के, बिना किसी जागरूकता के, तो आपका जीवन बदल नहीं जाएगा। आप बोलें अरे क्या करें, आ गए यीशु के पास, आ तो गए, चर्च भी जाते हैं हर संडे, अब तो हम फास्टिंग भी करने लग गए, अरे हम तो चर्च में ऑफरिंग भी देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्यों नहीं मेरी लाइफ से जा रही है? क्योंकि आप अवेयर नहीं है, आप खड़े नहीं हो रहे, आपको याद नहीं है कि आप मसीह में कौन है, परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया है, परमेश्वर आपके कौन लगते हैं, आपके पास क्या पावर, क्या अथॉरिटी अब आपके पास। जैसे यहोशू और कालेब के लिए लिखा गया था कि यहोशू और कालेब के पास एक अलग आत्मा है। क्या सुनना अच्छा लगेगा आपको? वो लोग जो कंप्लेनिंग, शिकायती, है ना, कुड़कुड़ाने वाले, चिड़चिड़ाने वाले, हमेशा गलत को फोकस करने वाले, नेगेटिव को फोकस करने वाले, या परमेश्वर, क्योंकि आप अवेयर है तो हर दूसरा व्यक्ति देखकर, संसार का हर व्यक्ति देख के बोले कि इसके पास कुछ अलग है, इसके पास अलग आत्मा है। और बहुत सारे क्रिश्चियंस को मैं जानता हूं, बहुत सारे लोगों को जानता हूं मैं जो चर्च गोर्स हैं, लेकिन इसके पास एक अलग आत्मा है। समझ रहे हैं आप कि ये अलग है इंसान? कैसे अलग जान पड़ेंगे? जब आप सिचुएशन को फोकस नहीं करेंगे, नेगेटिव बातों को, नेगेटिव चीजों को फोकस नहीं करेंगे, कोई कैसा है कैसा नहीं है, मैं ये मानती हूं इंसान को इंसान बना रहने दीजिए। किसी इंसान से कुछ भी उम्मीदें मत रखिए। इंसान को जैसा वो है, जैसा वो चलना चाहता है, जैसा वो, केवल प्रार्थना कीजिए। अपने शरीर में होके इंसान से लड़ाइयां मत लड़िए। खुद से लोगों को अपने शरीर में होके बदलने की कोशिश मत कीजिए। अपना सफर तय कीजिए। आप एक आत्मिक जीव हैं, आपके पास एक आत्मा है, आपके पास एक मन है, आप इस शरीर में रहते हैं, आप में कोई कमी घटी नहीं है, परमेश्वर आप में कोई दोष नहीं देख रहे। अपने जीवन को फोकस कीजिए, हटा दीजिए अपनी आंखें, अपना ध्यान, क्योंकि दुष्ट आपको झूठ बोल रहा है, आपको धोखे में फंसा रहा है, इसलिए आपने सारी अटेंशन
सारा सारा अपना ध्यान जहां वो चाहता है आपने वहां लगा दिया है। आपको बुद्धिमान होकर चलने की जरूरत है, ताकि दूसरे लोग जब आपके, अब देखो आपके घर में आप हैं, ठीक है, अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान से मतलब आप परमेश्वर के द्वारा दी गई अपनी नई पहचान को जानते हैं, यीशु ने क्रूस पर जो पूरा कर दिया, आप उस एहसास में चलते हैं। कोई आपके साथ रह के बुद्धिमान नहीं हो जाता कि आप एक ही घर में रहते हैं तो आप एहसास में चल रहे हैं इसीलिए वो भी बुद्धिमान हो जाएगा। वो साथ में रहने से बुद्धिमान कोई नहीं होता। चुनाव है, आपका भी चुनाव है कि मुझे इस सच्चाई के एहसास में चलना है। दूसरा व्यक्ति अगर चुनाव नहीं कर रहा, आप उसको जबरदस्ती मत बदलिए, छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पर। आप अपने आप में खुश रहिए, आनंदित रहिए। आप अपना फोकस, अपना ध्यान अपने प्रभु पर लगाकर रखिए। जैसा वो आपको देखते हैं, जैसा वो आपके बारे में सोचते हैं, जैसा वो आपके बारे में राय रखते हैं ना, आप अपना ध्यान, अपना फोकस उस पर लगाकर रखिए। नहीं तो जहां आप हैं आप वहां दुखी रहेंगे। शैतान यही चाहता है, यही उसका धोखा है, यही उसका झूठ है कि आप हमेशा दुखी रहें, आप हमेशा परेशान रहें, आप हमेशा हार का जीवन जिएं। पर चुनाव किसका है? वो कुछ नहीं कर सकता आपके जीवन में, केवल धोखा लेके आता है और आप धोखे में चलते हैं। अब हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम ज्यादातर बात करते हैं उड़ाऊ पुत्र की, जो घर से चला गया था, पिता के घर से। हम सब कहानी को जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र, एक दो भाई होते हैं, एक पिता है, वो बेटा है उस घर का, और वो एक दिन सारा पिता के साथ झगड़ा करता है और बोलता है तू मुझे मेरा हिस्सा दे दे और मेरे को जाना है, मेरे को नहीं रहना है इस घर में, मैं अपने मन मुताबिक मर्जी की जिंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे इस घर में नहीं रहना। मानता नहीं, पिता समझाता भी होगा लेकिन वो माना नहीं। पिता ने उसको उसका जो पोर्शन बनता था, पिता ने उसको उसका पोर्शन दिया कि ठीक है, जब नहीं मान रहा तो मैं क्या करूं। तो वो चला जाता है, और वो जब जाता है तो गंदी संगति, गलत बुरी संगति के साथ वो जैसा वो सोच के गया था कि मुझे तो बस अपने मुताबिक जिंदगी जीनी है, वो जीता है जीता है जीता, और दोस्त भी तब तक साथ में थे। और क्या, जो भी गलत काम करने हैं, गलत काम में जल्दी पैसा उड़ता है ना, आपको पता है, गलत संगति में, गलत कामों में पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। तो वो सारा पैसा उड़ा देता है और ऐसा हो जाता है कि खाने के भी लाले पड़ जाते हैं उसको। तो वो बुरे हाल, सारे दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, सारा पैसा उसका खत्म हो जाता है। तो वो किसी व्यक्ति के पास जाता है और उसको बोलता है कि मुझे ये सूअर जहाँ तेरे हैं तो मुझे वहीं रहने दे, सूअर जानवर पता है आपको ना, तो वहीं रहने दे, तो मैं जो वो खाएंगे सूअर मैं भी वो खा लूंगा, मेरे को यहाँ पड़ा रहने दे। तो उसने उसको वहां जगह दे दी, और जहां सूअर गंदगी के अंदर रहते थे, वो उस राजा का बेटा था, और राजा के बेटे से वो एक सूअरों की जगह पे चला गया, और सूअर जो गंदगी, जो ये सूअरों का खाना, जो फलियां हैं जो वो खाते थे, वो खा के गुजारा कर रहा था। ना तो उसके पास नहाने के लिए साबुन, ना पहनने के लिए कपड़े, है ना, कोई सुख सुविधा उसके पास नहीं थी। तो वो जब एक दिन भूखा होता है तो वो बोलता है, कहानी में अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 15 में आपको मिल जाएगा, तो वो कहता है कि मेरे पिता, एकदम वो वचन में लिखा, वो अपने आपे में आता है और वो बोलता है मेरे पिता के घर में तो बहुत रोटी है, तो मैं अपने पिता के घर में जाता हूँ, और उसके तो नौकर चाकरों के पास इतनी रोटी है मेरे पिता के, तो मैं अपने पिता के घर में जाता हूँ, तो मैं वहां जाके कम से कम मुझे पेट भर रोटी तो खाने को मिलेगी। 4 गाली देगा पिता तो सुन लूंगा, 4 बातें बोलेगा मैं सुन लूंगा, लेकिन कम से कम मुझे रोटी तो खाने को मिलेगी। तो वो निर्णय लेता है और वापिस अपने मार्ग पे आ जाता अपने घर के। और वचन में लिखा है कि अभी वो दूर, घर के बहुत दूर, क्योंकि आपको पता है, सपोज मान लो अगर कोई महल है, तो महल कोई गली के नुक्कड़ पे होगा नहीं, या उसके घर के दरवाजे पे ही, तो आगे गेट नहीं होगा जैसे आज गलियों में होता है ना। तो अगर महल है तो कितना उसके सामने बगीचे और कितना कुछ होगा, और कितना दूर जाके उसका मुख्य द्वार होगा। तो लिखा है कि पिता रोज अपने बालकनी में घूमता हुआ अपने बेटे के लिए
देखने के लिए तरस रहा होता है और उसकी राह जोत रहा होता है। उसको पता होता है कि मेरा बेटा एक दिन तो वापस आएगा ही आएगा। तो वो उस दिन भी, जिस दिन वो आता है बेटा उड़ाऊ पुत्र, तो पिता अपनी बालकनी में घूम रहा होता है और उसका ध्यान कहाँ होता है? मेन गेट पे, दरवाजे पे। कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि वचन में लिखा है कि वो दूर से ही अपने बेटे को, इतने डिस्टेंस से, जिसकी दाढ़ी इतनी बड़ी होगी, जिसके बाल इतने बड़े होंगे, जिसके नाखून इतने बड़े बड़े होंगे, जिसने मैले गंदे कपड़े पहने होंगे, जो रूप कभी उसने इमेजिन भी नहीं किया होगा, बट क्योंकि वो पिता है और लिखा है कि उसने दूर से ही अपने बेटे को पहचान लिया और लिखा है वो दूर से ही भागा अपने बेटे की तरफ। बेटा नहीं आया पिता के पास। बेटा तो बड़ा कुछ सोच के आया, मैं जाऊंगा ही, मैं ये कहानी सुनाऊंगा, मैं ये कहानी सुनाऊंगा, मैं माफी भी मांग लूंगा, मैं ये बोलूंगा कि पिता मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे विरुद्ध, वचन में लिखा है कि मैंने तेरे विरुद्ध बहुत पाप किया है, तो मुझे तू माफ कर दे। वो पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके लेके आया था। पर बाप, लिखा है, भागा और लपका अपने बेटे की और जाकर उसको गले लगाया, उसको चूमा, उसका माथा चूमा, उसका मुंह चूमा, उसको गले लगाया, उसको इतना जी भर के प्यार किया उसने। बेटे ने जो स्क्रिप्ट तैयार की थी वो रखी ही रह गई, जो उसको बोलनी थी ना। उसने माफी मांगी, रिपेंट किया, क्या किया था उसने? वो आया था क्या पिता से प्यार करता था? क्यों आया था? रोटी के लिए आया था कि मुझे रोटी चाहिए, मेरे पिता के घर में बहुत रोटी है। ना माफी मांगी, ना रिपेंट किया, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन फिर वो आता है जब पिता उसको गले लगाता है, चूमता है, उसके ऊपर लपका, तो बाइबल कहती है कि फिर उसने कहा कि मेरा बेटा है ना घर आया है लौट के। इसीलिए एक पार्टी थ्रो करो, एक उसके लिए बकरा काटो और अंगूठी लेकर आओ, जो संतान का एक वो है ना, राइट है उसका। एक अंगूठी लेकर आओ, चोगा पहनाओ, उसके पैरों में जूतियां पहनाओ। मेरा बेटा, क्या लिखा है वहां, जो खो गया था वो वापस आ गया, मेरा बेटा। तो कहानी यहां खत्म नहीं हुई। तो हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी की बात हमेशा करते हैं, लेकिन जो घर पे था, कहां था? घर पे था बेटा, हम उसकी बात नहीं करते हैं। जो घर पे बैठा था वो ये सब कुछ देख रहा था, वो सब कुछ देख रहा था और वो बोला, मेरे लिए तो कभी पार्टी थ्रो नहीं करी, मेरे लिए तो कभी कुछ बकरा नहीं काटा, मेरे लिए तो कभी कुछ स्पेशल नहीं किया, इसके लिए इतना स्पेशल? हाँ, पाप करके आया, पैसा उड़ा के आया, सारे गलत काम करके आया है, हाँ, लेकिन इसके लिए देखो कितना कुछ मेरे पिता ने ठहरा दिया। और मैं जो सेवा कर रहा हूं इसकी इतने सालों से, मैं जो घर में बैठा हुआ हूं, मैंने हमेशा जो इसने कहा मैंने वो किया, मैंने इसकी सेवा भी की, मैंने इसका ध्यान भी रखा, मैंने वो सब किया, लेकिन इसने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। पिता ने आगे से क्या बोला? तू तो घर पे ही था, सब कुछ तेरा ही तो था, सब कुछ तेरा ही तो था, तू कभी भी पार्टी कर सकता था, कभी भी बकरा काट सकता था, तू कभी भी कुछ भी कर सकता था, तू तो घर पे ही था, क्यों नहीं किया? क्या समझ में आ रहा आपको इसमें? एहसास, एहसास, एहसास ही नहीं था। मैं कौन हूं, मेरे पास क्या है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मेरे पास कैसा पिता है, मेरे पास कैसी मेरी परवरिश है, मेरे घर में क्या कुछ है, एहसास ही नहीं था। इसीलिए, क्योंकि वो एहसास ही नहीं था, इसीलिए शिकायती, कुड़कुड़ाने वाला, उदास रहने वाला, परेशान, देख के कुड़ रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। जबकि वो बाप तो ऐसा नहीं था। बाप तो, वो बेटा क्योंकि जो खो गया था वो घर वापस आया, वो उसकी खुशी मना रहा है। तो ये जो घर में बेटा था, ये उस एहसास में नहीं जी रहा था। आप समझ रहे हैं? आज भी हमारे इर्द गिर्द अगर हम देखते हैं,
जो लोग इस एहसास में जीते हैं परमेश्वर कितने प्रेमी हैं, कितने भले हैं, कितने अच्छे पिता हैं, वो कितना प्यार करते हैं। आप इस बात को तो मानते हैं ना, परमेश्वर किसी को कम किसी को ज्यादा प्यार नहीं करते। अगर आप उस एहसास में नहीं चल रहे, इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर कभी किसी को कम किसी को ज्यादा प्यार नहीं करते। उड़ाऊ पुत्र जब घर से चला गया था तो पिता उसको घर से नहीं गया था तो पिता उसको ज्यादा प्यार, और जब वो आया था तो कम प्यार, या जब घर में था तो कम प्यार, या जब वापस आया तो ज्यादा प्यार नहीं करते थे परमेश्वर। पर वो उसका पिता परमेश्वर भी आपको और मुझे, हम सबको एक जैसा प्यार करते हैं। पर क्योंकि हमारा सारा फोकस शैतान के झूठ और धोखे पर है, इसी वजह से हम वो जितना परमेश्वर जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता। अनकंडीशनल, अनकंपेरेबल, ठीक है, कभी बदलने वाला प्यार नहीं है। वो हमेशा एक जैसा रहने वाला प्यार है। हमारा ध्यान ही नहीं है उस प्यार के ऊपर, हमारा फोकस ही नहीं है उस प्यार के ऊपर। हम अगर ध्यान होगा तभी एहसास भी रखेंगे हम, बट क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है उस प्यार के ऊपर, इसलिए हमारा फोकस भी उस प्यार के ऊपर नहीं है। और हम भी जैसा वो घर में रह रहा कि बस घर का काम, घर का काम, घर का काम, घर का काम वो कर रहा है, जो भी उसको ड्यूटीज दी जाती हैं वो उसको कर रहा है, लेकिन अंदर कुड़न और जलन से भरा हुआ है। वो काम करता तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर कुड़न और जलन है, उसके अंदर भरी पड़ी है उसके अंदर। इसीलिए जब वो भाई आता है वो सारी कुड़न और जलन उसकी मैनिफेस्ट होती है। आप समझ रहे हैं? हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम दूसरे विश्वासियों को देख देख के जलते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं दूसरे विश्वासियों को देखकर कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों है, वो इतना अच्छा कैसे रह रहा है, उसकी लाइफ इतनी अच्छी कैसे है, उसको सब प्यार करते हैं, वो अच्छा है, वो ऐसा है। अरे भाई, सेम सौभाग्य आपके पास भी है। हम सब एक ही पिता से बिलोंग करते हैं, हम सबका एक ही घर है, हमारी एक ही फैमिली है। कोई किसी से ज्यादा प्रिविलेज नहीं है। हम सब के पास सेम प्रिविलेजेस हैं। सेम, जो एक के पास राइट्स हैं वो दूसरे के पास भी राइट्स हैं। जितना एक को परमेश्वर प्यार करते हैं उतना ही हम सबको परमेश्वर प्यार करते हैं। परमेश्वर किसी को भी कम किसी को भी ज्यादा प्यार नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स की बहुतायत में चलना चाहते हैं तो कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है आपको और मुझे। ये सच्चाई कि मैं कौन हूं, मेरी नई पहचान क्या है, परमेश्वर ने मुझे क्या बना दिया है। अब जब मैं गलती करता हूं, मेरी जब कोई ज़रूरत होती है, जब मेरी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, जब कोई मेरी लाइफ में कोई भी दुष्ट का काम होता है, तो मुझे क्या करना है? क्या करना है? आपको हर समय उस एहसास में चलना है। जब आप कमजोर हैं, आपको एहसास करना है कि आप अकेले नहीं हैं। जब भी कोई कमी घटी दस्तक देती है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। जब शैतान बीमारी के किसी भी झूठ के सिम्टम्स आपकी लाइफ में लेकर आता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा दरवाजा खोलना है, कौन सा दरवाजा नहीं खोलना है। आपको एहसास के साथ चलने की जरूरत है। जीवन नहीं बदलेगा। परमेश्वर अकेले कुछ नहीं करेंगे। आप ग्लव हैं, परमेश्वर का हाथ आपके साथ, आपके अंदर है। ग्लव और हाथ दोनों मिलके काम करेंगे। जब आप एहसास में चलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ मिलके काम करेंगे। अकेला ग्लव कुछ नहीं कर सकता। ना परमेश्वर को आपको खुश करने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर को बहुत खुश करूं, मुझे कुछ करना है, मुझे आशीषें प्राप्त करने के लिए कुछ करना है, मुझे परमेश्वर का हृदय अपनी तरफ लाने के लिए कुछ करना है। आपको कुछ नहीं करना। आपको केवल अपने लिए एहसास करना है। एहसास कब होता है मालूम? जब आपका फोकस परमेश्वर होते हैं। शैतान आपको डाइवर्ट करने के लिए आता है ताकि आप एहसास में ना रहें, आप भूल जाएं कि परमेश्वर कितने भले पिता हैं।
आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा से भरा है ताकि वो अपनी महिमा को आपके जीवन से बाहर प्रकट करें। जब आप एहसास में जीते हैं तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होती है। वो हर समय बह रही है आपके अंदर से, हर समय बह रही है, बट क्योंकि आपको एहसास नहीं है इसीलिए आप उसका कोई अपने जीवन में लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। समझ रहे हैं? चंगाई आपकी है, सफलता, समृद्धि क्यों क्यों आपकी है? क्योंकि आप स्वर्गीय हैं और परमेश्वर की महिमा से भरे हुए हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी अथॉरिटी दी है, अपनी सामर्थ दी है, और एक बार आपको परमेश्वर ने जब नियुक्त किया, हेलो सुन लो, नियुक्त किया, और परमेश्वर ने जब आपको अपनी महिमा से भर के अपना अधिकार दे दिया, अब चाहे आप अमेरिका चले जाओ, अब चाहे आप अफ्रीका चले जाओ, अब चाहे आप किसी कंट्री में चले जाओ, अब चाहे आप चांद पे चले जाओ, अब चाहे आप मंगल ग्रह पे चले जाओ, वो अधिकार आपके पास है कि नहीं है? उसको कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो आपको दे दिया गया है। आप चांद पे चले जाओ, आप मंगल ग्रह पे चले जाओ, आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ, क्योंकि अब आप स्वर्गीय हो, इसीलिए वो स्वर्गीय अधिकार आपका है। उस अधिकार का इस्तेमाल आप कहीं भी जाओ, सब जगह कर सकते हो। समझ रहे हैं आप? अब वो आपको दे दिया गया है। जब वो आपको दे दिया गया है तो इसका मतलब वो शैतान के पास नहीं है। अगर मैं अपना फोन इस समय आपको पकड़ा देती हूं तो इसका मतलब वो मेरे हाथ में नहीं है। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने शैतान से, वचन में लिखा है, उससे छीन कर, जो उसने धोखे से ले लिया था अधिकार, परमेश्वर ने उससे छीन कर, यीशु ने अब वो हमारे, क्योंकि पापों की कीमत अपने लहू के द्वारा पूरी पूरी चुकाई, हमें शैतान की अधीनता से छुड़ाया, हमें पूरी तरह से फ्री किया, पूरी तरह से आजाद किया, हमें अपने राज्य में, अंधकार के राज्य से अपने राज्य में प्रवेश कराया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पहले हम अंधकार की संतान थे, अब हम ज्योति की संतान हैं, और अभी परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दे दिया है। अब यीशु ने बोला, इस सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। और यीशु ने उसके बाद क्या कहा? यह अधिकार अब मैं तुम्हें देता हूं। तो जब वो अधिकार अब आपको और मुझे दे दिया गया, इसका मतलब अब शैतान के पास वो अधिकार नहीं है। आप इस एहसास में जी रहे हैं, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, या हाँ बीमारी आज भी मुझ पर प्रभुता करती है, हाँ कमी घटी आज भी मुझ पर प्रभुता करती है, ये चीज आज भी मेरे जीवन में हो सकती है, जैसे हम दुनिया में सामान्य देखते हैं लोगों के जीवन में होते हुए। आप उसके साथ राजी होते हैं, उन थॉट्स के साथ राजी होते हैं, शैतान के झूठे विचारों के साथ राजी होते हैं, तो आप उस एहसास में जीने लगते हैं जो आज आपकी सच्चाई नहीं है। समझ रहे हैं आप? आपकी सच्चाई बदल चुकी है। अब आपको जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं, आपको उस सच्चाई में चलने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे कितना प्यार करते हैं, वो मेरे साथ हैं, वो मेरे अंदर रहते हैं, मैं उनके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुका हूं। अब परमेश्वर और मैं दो नहीं, हम एक हैं। परमेश्वर ने मुझे अपने जैसा बना दिया है। अब मेरा केवल ये शरीर चेंज होना काफी बाकी रह गया है। बाकी मैं संपूर्ण रीति से जैसा स्वर्ग में यीशु हैं, मैं बिल्कुल वैसा ही हूं। और जैसा सोचो, आप जब स्वर्ग में चले जाओगे, शैतान आपको पाप करने के लिए कन्विंस कर पाएगा, कुछ बुरा करने के लिए कन्विंस कर पाएगा, अपने झूठ और धोखे में फंसा पाएगा। हम आज बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में सबसे ऊंचे में बैठे हुए हैं। हर बीमारी के ऊपर, हर कमी घटी के ऊपर, हर श्राप के ऊपर, शैतान के हर एक झूठ के ऊपर बैठे हुए हैं, और हम भी यीशु के साथ बैठे हुए हैं। शैतान के हर झूठ और धोखेबाजी के ऊपर बैठे हुए हैं।
पर हम, क्योंकि हमारे मन का नवीनीकरण हम नहीं करते, वचन के मुताबिक हम अपने मन को नहीं वो विचार हम लेते नहीं, हम वैसा सोचते नहीं, हम वैसा विचार नहीं करते, इसीलिए हम आज भी कंफ्यूज रहते हैं, या हम आज भी अपने आप को अभी भी वो पुराना व्यक्ति समझते रहते हैं। समझते क्या रहते हैं पता नहीं, मुझे लगता है लोग सोचते ही नहीं है, सोच ही नहीं आती है कि अब मैं कौन हूं भाई। थोड़ा दिमाग के ढक्कन खुलें कि अब मैं वो नहीं हूं, बस चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, वैसे ही चलते जा रहे। ये शैतान की युक्ति है कि आप अभी भी झूठ के एहसास में चलते रहो। और वो कैसे होगा मालूम? जब आप रोज बोलोगे ना कि प्रभु यीशु मेरे मन की आंखें खोलिए ताकि मैं आपको देख सकूं, आपने मेरे लिए जो किया है, आप इस समय जहां हैं मैं आपके साथ हूं, अपने मेरे मन की आंखों को खोलिए यीशु। केवल मन की आंखें खुलने की देर है। वो कैसे खुलती हैं? प्रार्थना से। जब आप मुंह खोलते हैं, जब आप नहीं चाहते, जब तक वो नहीं खुलेंगी। अगर आप नहीं देखना चाहते, लोगों को अंधेरा अच्छा लगता है, उनको रोशनी अच्छी नहीं लगती। अगर किसी को अंधेरा पसंद है, रोशनी आते ही बोलेंगे लाइट बंद करो मेरी आंखों में लग रही है। ऐसे ही करते हैं ना लोग। बहुत लोगों को अंधेरा ही पसंद आने लग जाता है, उनको रोशनी पसंद ही नहीं है। ठीक है, जब तक वो ये एहसास नहीं करते कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए कुछ और है। परमेश्वर नहीं चाहते मैं बीमार रहूं, परमेश्वर नहीं चाहते मैं कमी घटी में रहूं, परमेश्वर नहीं चाहते मैं कुड़कुड़ाऊं, मैं दुखी होके रहूं, पर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है मेरी जिंदगी में। वो जब इस एहसास में आते हैं ना, तो वो बाहर आना चाहते हैं उस झूठ में से। एक जगह इफिसियों में लिखा है कि शैतान जो इस संसार का ईश्वर बने बैठा है, शायद इफिसियों 4 में लिखा है, पता नहीं, वो इस संसार का ईश्वर बने बैठा है नहीं। वो इस संसार का ईश्वर बने बैठा है, और उसने इस संसार के लोगों के मन की आंखों को अंधा करके रखा हुआ है, ताकि तेजों में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदयों में ना चमके। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश किसी व्यक्ति के हृदय में चमके। मैं बताती हूँ, 1 मिनट कहाँ है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने बना बैठा है, वो है नहीं है। ठीक है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आमेन। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो एक विश्वासी भी अविश्वासी का जीवन जी सकता है, हम में से कोई भी। जब हम शैतान के झूठ और धोखे में आ जाते हैं, वो इस संसार का ईश्वर बना बैठा है नहीं है, क्योंकि यीशु ने सारा अधिकार उससे छीन लिया था। है नहीं। दुनिया वाले लोग आज सच को अभी तक सुना नहीं या सुनकर एक्सेप्ट नहीं किया, आज भी वो उनका ईश्वर बने बैठा है, वो अधिकार उसके पास नहीं है। क्योंकि लोग आज भी धोखे में जी रहे हैं, उनको सच नहीं पता, इसीलिए उनके मन की आंखें अंधी हैं। हम बोलते हैं ना, अरे उसको बता दिया हमने, उसको कितनी बार सुसमाचार बता दिया, उसको कितनी बार बता दिया हमने। अरे उनके मन की आंखें अंधी हैं, आप उनको कितना भी बता लो, जाता ही नहीं उनके अंदर। जिस दिन काम
जिस दिन उन्होंने रिसीव कर लिया अपने अंदर, वचन में लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। तो हमारा काम है सुसमाचार देना, क्योंकि केवल सुसमाचार से ही इंसान की बुद्धि की आंखें खुलती हैं। हम बार बार हर संडे सुसमाचार क्यों सुनते हैं? कि अगर कहीं शैतान ने अपने झूठ और धोखे से किसी की आंखों को अंधा करने की कोशिश की है कि वो ना देख सके, तो उसकी आंखें खुल जाएं। संडे चर्च आने का यही मतलब है, क्योंकि वचन ही प्रभु की बुद्धि है, और जो वचन को रिसीव करता है वो बुद्धि को रिसीव करता है। और परमेश्वर की बुद्धि जब अंदर आती है तो मनुष्य की आंखें खुल जाती हैं। एक इंसान चलता चला जा रहा है, मैंने बोला ना, लोग ऐसे ही जीवन को, अपने घंटों को खत्म करते रहते हैं, टीवी देख के, रीलें देख के। शैतान यही तो चाहता है कि इंसान की धीरे 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 करके उसकी बुद्धि की आंखें बंद कर दूं मैं। क्योंकि जब बुद्धि की आंखें बंद हो जाएंगी, आप परमेश्वर को रिसीव ही नहीं करोगे। फिर जब कोई सामने चैलेंज आएगा, जब कोई सामने सिचुएशन आएगी, आपको पता ही नहीं होगा मुझे क्या करना है। तो वो अपने झूठ और धोखे को जारी रखता है, ताकि एक इंसान वो कब नीचे के रास्ते में चला गया, कब अलग डायरेक्शन में चला गया, उसको पता ही ना चले। लेकिन अगर एक व्यक्ति हर समय इस एहसास में चलता है, तो कोई सिचुएशन आ जाए, शैतान उसको जल्दी से धोखे में नहीं फंसा पाता। शैतान के लिए बहुत मुश्किल है उस इंसान को फंसा पाना। उसको नहीं समझ में आता इसके साथ क्या करूं। अगर आप हर समय उस अवेयरनेस में चलते हैं ना, तो कुछ भी लोग आपके साथ करें, कुछ भी आपकी लाइफ में हो जाए, आप उस धोखे में नहीं आओगे, क्योंकि आप जानते हो यीशु कौन है, यीशु क्यों आए, यीशु ने क्या कर दिया मेरे लिए, यीशु ने क्रूस पर क्या पूरा कर दिया। पहले मैं कौन था, अब मैं कौन हूं, है ना, परमेश्वर मुझे कितना प्यार करते हैं। आपके अंदर वो सब चलेगा, और आप उस धोखे के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे। समझ रहे हैं? तो दुष्ट चाहता है हमारी बुद्धि की आंखें कैसे भी वो बंद कर दे, सच्चाई के प्रति बंद कर दे, ताकि हम सच्चाई को ना देख पाए। हमें पता ही नहीं चलता हमें वो कब ट्रैप में फंसा लेता है, अपनी झूठी बातों में फंसा लेता है। पर आपको और मुझे क्या करना है? हर दिन क्या करना है? उस एहसास में जीना है। अब कोई भी कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। जो भी चिंता का विषय आता है, डर का विषय आता है, उसको तभी के तभी परमेश्वर से को सौंप दीजिए। परमेश्वर के प्रॉमिस को अपने ले लीजिए। जब आप परमेश्वर के प्रॉमिस को अपने लिए लेंगे, क्या होगा? आशा आएगी अंदर, जैसे मैंने लास्ट वीक बोला था। प्रॉमिस लेते ही अपने जब लेंगे, आपके अंदर आशा आएगी। जैसे ही आशा आएगी, विश्वास काम करने लगेगा। कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना। आपको ये समझ में आना चाहिए, बस शैतान जो कुछ परमेश्वर के वचन के विरुद्ध लेके आता है, मुझे नहीं लेना। जहां मैं वीक हूं, मुझे प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, निवेदन करना है। सारा बोझ परमेश्वर को प्रार्थना में दे देना है। मुझे अपना ध्यान, अपना फोकस परमेश्वर के वचन पर लगा कर रखना है। जो वो मेरे लिए कहते हैं, जैसा वो मुझे देखते हैं, अब मैं उनके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुका हूँ। मुझे अपना ध्यान बेकार की बातों पे नहीं देना। एक लास्ट बात बोल के ख़त्म करती हूँ। जैसा आपको पता है चिंता कैसे करनी है, कभी किसी ने सिखाया था? कभी किसी ने सिखाया? जब से पैदा हुए हो, माँ बाप ने स्कूल भेजा हो कि प्लीज़ इसको 2 क्लास ये भी दे देना कि चिंता कैसे करनी है? किसी ने नहीं सिखाया ना, अपने आप ऑटोमेटिकली वो शुरू हो गया। जैसा संसार की बातों से, नेगेटिव बातों से आपका मन चिंता में चला जाता है, उन विचारों में चला जाता है, ऐसे ही जब चिंता और चिंतन एक ही खोपड़ी में है, एक ही जगह है उनकी, चिंता भी और मेडिटेशन भी, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना भी,
तो जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में सोचना शुरू करते हो, जैसे चिंता की बातों को सोचना शुरू करते हो, डर की बातों को सोचना शुरू करते हो, आने वाले कल की बातों के बारे में सोचना शुरू करते हो, या बीते कल में कुछ हुआ था, हमारे नोन में कोई है तो वो बता रहे थे आपस में, कह रहे ये जब भी कोई पुरानी बात करते हैं ना, तो वो चाहे 20 साल पहले हुई होती है, उस टाइम पे जितना गुस्सा आया होगा ना, आज भी वो बात करेंगे ना, इनको उतना ही गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि वो ताजी रखी हुई है ना अंदर। तो क्या होता है, एकदम मुंह लाल हो जाता है ना, पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना। हुआ कब था? 20 साल पहले। उसका असर आज भी दिखाई दे रहा है। इसको हम तब्दील कर सकते हैं, हो सकता है ना। अब जब आप परमेश्वर के विचार ले लोगे जो वो आपके प्रति रखते हैं, जब आप परमेश्वर के विचार अपने अंदर भरने शुरू कर दोगे, तो जब सिचुएशन आएगी, जब कोई बात होगी, तो फिर क्या होगा? शांति। मैनिफेस्टेशन क्या होगा? शांति। अब एक व्यक्ति बोले मैं तो विश्वास करता हूं, मैं तो बहुत विश्वास करता हूं, मैं तो हर संडे चर्च भी जाता हूं, लेकिन अगर उसका रिएक्शन अभी भी चेंज नहीं हुआ, तो दैट मीन्स अभी वक्त लगेगा, अभी उसको और सुनने की जरूरत है, अभी उसको और समझने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं? तो जैसे चिंता की जाती है, बिल्कुल वैसे ही, जिसको ध्यान लगाना बोलते हैं, चिंतन करना बोलते हैं, मेडिटेट करना बोलते हैं, सेम टोकन पे वही होता है। वो कुछ अलग करना नहीं है। जब आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हो, जो वो आपके बारे में बोलते हैं, तो उसको मनन करना बोलते हैं। आप जिसको अपना ध्यान दे देते हो, वही आपकी कल्पनाएं बन जाती हैं, वही आपके इमोशंस बन जाते हैं, और वही मैनिफेस्ट होता है आपकी लाइफ में। पास्ट की बातों को ध्यान लगाओगे, नेगेटिव रिपोर्ट्स को ध्यान लगाओगे, दूसरों के एक्टिविटीज पे ध्यान लगाओगे जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है, वही आपकी लाइफ से प्रोड्यूस होगा। अगर परमेश्वर का वचन जो आपको दूसरों के प्रति कहता है, परमेश्वर का वचन जो आपको बीमारी के प्रति कहता है, परमेश्वर का वचन आपको जो शैतान के बातों के प्रति कहता है, परमेश्वर का वचन जो आपको समृद्धि के लिए, सफलता के लिए कहता है, जब आप उस पर अपना ध्यान लगाओगे, वही आपकी कल्पनाएं बन जाएंगी, वही आपके इमोशंस होंगे, वही आपके जीवन से प्रोड्यूस भी होएगा, मैनिफेस्ट होएगा। समझ रहे हैं आप? एक बदला हुआ जीवन ही दूसरे किसी को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आपका जीवन बदला होगा, जो कि केवल परमेश्वर बदल सकते हैं, परमेश्वर का वचन बदल सकता है, आप नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदल सकती। जो अंदर भरेंगे वही बाहर आएगा, जो आपके अंदर भरा हुआ होगा वही बाहर आएगा। हम में से कोई भी, फिर एक बार रिपीट करते, कोई परफेक्ट नहीं है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी सीख रही हूं आपके साथ, मैं भी बढ़ रही हूं आपके साथ। अगर मैं मेडिटेट करूंगी उन चीजों पे, मेरा फायदा है। मैं केवल स्पीकर बनी रहूंगी, सिखाने वाली बनी रहूंगी आपको, मैं नहीं उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करूंगी, तो जैसे आपको फल मिलेगा, वैसा ही मेरे जीवन में भी वो फ्रूट आएगा। ठीक है? मैं आपसे ज्यादा पवित्र नहीं हूं, मैं आपसे ज्यादा धर्मी नहीं हूं, मैं आपसे ज्यादा परमेश्वर की प्रिय नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं कि अरे मैं तो दावा कर रही हूं यहां खड़ी होके मैं तो परफेक्ट हूं, बिल्कुल भी नहीं। पर मैं अपने मन की रक्षा करना सबसे प्रथम स्थान पे चुनती हूं। और वो कौन कर सकता है? परमेश्वर की बुद्धि। जितना मैं परमेश्वर पे डिपेंड होके चलूंगी, जितना मैं उन पर भरोसा करूंगी, जितना मैं वचन को अपने अंदर स्थान दूंगी, मैं महिमा से महिमा की ओर बढ़ती चली जाऊंगी, और मेरे अंदर से भी काम होगा। तो समझ रहे हैं? सीखा कुछ? समझ में आया कुछ? आप बहुत ब्लेस्ड चर्च हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं आप, क्योंकि हमारा फोकस हमारे
हमारे शरीर पर नहीं है, हम जो आत्मा में हैं हमारा फोकस उस पे है। आमेन। और हम आत्मा में बढ़ रहे हैं। हम शरीर में ज़रूर कमज़ोर हो सकते हैं, पर हम आत्मा में मजबूत 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 होते जा रहे हैं। आमेन। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमें अपने पूरे दिल, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से प्यार करने वाले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए परमेश्वर, हमें लीड करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने कहा जिस मार्ग पे तुम्हें चलना है उस मार्ग पर मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। आपका वचन हमारे पांवों के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजाला है। और हम सारी महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। आपने हमारे मन की आंखों को खोला है, इसीलिए आज हम सच को जानते हैं। हम सच पर अपना ध्यान लगाकर रखते हैं। वचन कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना मन लगाओ, जहां मसीह विद्यमान है। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें स्वर्ग में प्रवेश करा दिया है और हम स्वर्ग से यहाँ रह रहे हैं। आपने हमें यहाँ रखा है ताकि आपकी इच्छा हमारे द्वारा आप पूरा कर सकें। आपकी इच्छा भली, भावती और सिद्ध है, जिसे हम यहाँ रह के पूरा कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। जो वचन आज इन्होंने सुना है वो इनके भीतर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा यीशु के नाम से। हर एक को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप अपना अनुग्रहकारी हाथ इन सब पर बनाकर रखेंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। आपने इन्हें सर बना दिया है, पूछ नहीं, ऊपर रख दिया है, नीचे नहीं। ये आशीषित है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। आपने इन्हें उधार लेने वाली जाति से उधार देने वाली जाति में शामिल कर दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। नामो नाम आप इन सबको, इनके प्रियजनों को जहां भी सब हैं, आप आशीष दीजिए। अपनी बुद्धि और अपने फेवर में आप इन्हें चलाइए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जैसे आप हैं, जो आपकी दृष्टि है, जो आपके विचार है, जो आप करते हैं प्रभु, इनका जीवन भी वैसा हो जाए। धन्यवाद। इनके बच्चों को भी आप अपनी बुद्धि देंगे और अपनी शांति देंगे। प्रभु आपका फेवर, ये जहां भी जाएंगे आपका फेवर काम करेगा। यदि कोई बीमार है तो मैं शैतान के हर एक कार्य पर अधिकार लेती हूँ और शैतान के हर एक झूठ और धोखे को सिर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक मैं तोड़ती हूँ इन सबके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। और मैं कमांड करती हूँ इनके शरीर के हर एक सेल, हर एक ऑर्गन को, कि जैसा परमेश्वर ने ओरिजिनली काम करने के लिए इनके सारे ऑर्गन्स को बनाया है, हर एक शरीर का अंग, भीतरी और बाहरी, बिल्कुल वैसे ही काम करने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, आपका अनुग्रह इन सब के लिए काफी है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। आपने इन्हें चंगा किया, पूरा छुटकारा दिया दुष्ट के हर झूठ और धोखे से, और अपना अनुग्रह दिया यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के तले आप इनको और इनके अपनों को छिपा कर रखेंगे। आपका अनुग्रह और शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।